Good morning to all of you. Today we are going to learn about functions. Functions means modules, right? अब ये एक तरह का फीचर जिससे आप बड़े प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता है, एक बिग प्रॉब्लम को या गिवन प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उनके इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकाल कर उनको इंटीग्रेट करके पूरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बना लिया जाता है। जैसे आपकी प्रॉब्लम है पी, उसको आपने डिवाइड किया P1 और P2 में, ठीक है, और उसके बाद उसका इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकाला S1 और S2, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके क्या निकला, एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकला S। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट मेथड, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच या मॉड्यूलर अप्रोच। अब करें डेफ फंक्शन। जैसे कि आपने बोला मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं आपको, उसके लिए आप फंक्शन लिखोगे डेफ, डिफाइन करना फंक्शन को, फंक्शन ब्रेसेस कॉलन, राइट, देन मल्टीपल स्टेटमेंट। आपका फंक्शन का एक एग्जांपल होता है डिश वॉशर। डिश वॉशर में आप बेसिकली क्या करते हो, तो डर्टी डिशेस होती हैं उनको डिश वॉशर में अलग अलग डालते हो, ग्लासेस को, प्लेट्स को एंड देन बाउल्स को, और जब इनमें प्रोसेसिंग होने के बाद ये क्लीन डिशेस क्या होती है, हमारी आउटपुट जनरेट होती है। यानी कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स को डिफरेंट जगह डालकर हमने सोल्यूशन निकाला एंड देन वी कंबाइन द सोल्यूशन एट वन प्लेस विच इज़ कॉल्ड द आउटपुट। फंक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू बिल्ट इन फंक्शन, मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मीन्स प्री डिफाइंड फंक्शन। ये हमारे प्रोग्राम को क्या बनाते हैं, ईजी, फास्टर एंड पावरफुल, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा टाइप कन्वर्जन। इसमें आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये राउंड ऑफ प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। जैसे आपने बोला 12.35, तो ये क्या होगा 12। अगर 12.53 होगा तो भी राउंड ऑफ नहीं करेगा, 12 ही देगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं तो वो क्या जनरेट करता है, एरर जनरेट करता है। जैसे आपने बोला हेलो, तो वो क्या जनरेट कर देगा, एरर। इट विल नॉट कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर वैल्यू। देन वी हैव स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। जैसे आपने बोला 1 2 3, इट विल कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग एंड द आउटपुट, रिजल्टेंट आउटपुट विल बी 1 2 3। Similarly, int 334.56, that is, it will provide the result 334. And if we want, this is a string value, hello is a string value, right? So it will already a string value, so it will provide us an error, ठीक है। अब फ्लोट नंबर्स की बात करें। फ्लोट नंबर्स में क्या होता है, जो इंटीजर्स या स्ट्रिंग वैल्यू होते हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपने बोला फ्लोट 26, तो इट विल कन्वर्ट 26.0। देन वी हैव फ्लोट 23 + 46, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। देन इट विल इवेलुएट द वैल्यू ऑफ 23 + 46, दैट इज 69, एंड इट प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दैट इज 69.0, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू में आपको रिजल्टेंट मिलता है। देन वी हैव इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में क्या होता है, इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग लेता है, यानी कि सिर्फ कीबोर्ड से अगर आप इनपुट लेना चाहते हो यूज़र से, या तो आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। नेम, जैसे आपने बोला इनपुट एंटर अ नेम, प्रिंट में डाला वेलकम नेम प्लस आई एम हेयर, तो एंटर योर नेम में क्या आएगा, नाम वो यूज़र से मांगेगा। जैसे यूज़र ने टाइप किया ऋतिका, तो क्या डालेगा, वेलकम ऋतिका प्लस आई एम हेयर, राइट, दैट मीन्स वेलकम ऋतिका आई एम हेयर, ये प्रिंट करेगा। यानी कि इनपुट फंक्शन बेसिकली किस लिए होता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अगर आप किसी भी वैल्यू का सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस आप कहाँ से लेंगे, यूज़र से, तो एंटर कराएंगे कॉस्ट प्राइस, एंटर कराएंगे प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 6, तो इट विल प्रिंट द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इवैल्यूएशन फंक्शन। इवैल्यूएशन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, इवैल्यूएट करता है वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग को एक आर्ग्यूमेंट की तरह लेता है और उसको नंबर या रिटर्न करता है न्यूमेरिकल रिजल्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या देना, आउटपुट में देना। तो जैसे आपने बोला x इक्वल्स टू इवैल्यूएट 45 + 10, तो ये कहाँ पर जाके स्टोर हुआ, x वैल्यू में, x में, ठीक है। तो प्रिंट करे x को, यानी कि 45 + 10 55, तो ये क्या करेगा 55 रिजल्ट देगा।
अब आप बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन की। जैसे मैक्सिमम में आपने बोला 9, 12, 6, 15, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें 15 है, तो 15 प्रिंट करेगा। मिनिमम वैल्यू क्या करता है, मिनिमम फंक्शन प्रोवाइड करता है मिनिमम वैल्यू इज़ 0, तो इट विल प्रोवाइड 0। अब अगर यही चीज़ हम अपर केस या लोअर केस लेटर की बात करें, तो लोअर केस लेटर्स में अगर हम मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं, यानी कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ की बात करें और उसमें हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो लोअर केस वैल्यूज़ होती हैं, लोअर केस लेटर्स जो होते हैं, उनकी एसकाई कोड हाइयर होता है कंपेयर टू अपर केस। तो सपोज वी हैव द एग्जांपल सर, मैम एंड स्टूडेंट। हियर सर इज इन द कैपिटल लेटर, दैट मीन्स एस इज इन द कैपिटल लेटर, तो एसकाई कोड ऑफ एस इज स्मॉलर कंपेयर टू जो स्मॉल लेटर्स। तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी हो जाएगी, इस अल्फ़ाबेट इस स्ट्रिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन की। एब्सोल्यूट फंक्शन में क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है कोई भी सिंगल नंबर की। जैसे हमने बोला एब्सोल्यूट -50, तो क्या करता है, रिटर्न करेगा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो एब्सोल्यूट -50 क्या हो जाता है 50। अब आप बात करें टाइप की, टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइन करता है। जैसे आपने बोला टाइप 10, तो ये क्लास क्या दे देगा, इंटीजर वैल्यू दे देगा। जैसे आपने बोला टाइप ट्रू, ट्रू ट्रू क्या है, बूलियन क्लास है, तो ब्लू बूलियन क्लास दे देगा। ठीक, यानी कि टाइप बता देता है जो भी आप वेरिएबल यूज़र दे रहा है, ठीक है, उसको टाइप किस तरीके का है, वो इंटीजर है, ठीक है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, कुछ भी जो भी है। अब हम बात करें लेंथ फंक्शन की। लेंथ फंक्शन बेसिकली क्या करता है, रिटर्न करता है लेंथ, यानी कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स है पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। जैसे आपने बोला स्ट्रिंग हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इज द अंडरस्कोर, 7 8 9 10 11, ठीक है, यानी कि 5 5 10 और 11। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी 11, यानी कि क्या कर देता है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है उसकी लेंथ आपको प्रोवाइड कर देता है। देन वी हैव राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन में क्या होता है, जो भी आपने गिवन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया है उसको नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, या टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट में उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो राउंड ऑफ के लिए आपने बोला राउंड 12.452, तो ये बेसिकली क्या देगा, राउंड वैल्यू 12। लेकिन जैसे 12.534 हुआ विच इज़ ग्रेटर देन 5, राइट, आप जानते ही हैं मैथ्स का रूल है ये, तो वो कन्वर्ट कर देगा उसको 30 में। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है, राउंड, जिस नंबर को आपको राउंड करना है और कितने पोजीशन तक राउंड करना है। ठीक, रेंज फंक्शन में आप क्या करते हैं, रेंज फंक्शन बेसिकली होता है, जैसे आपने बोला रेंज 5, तो रेंज वैल्यू कहाँ हो गई 0 to 5, तो 5 तक, यानी कि 0 से 5 के बीच में, बट वी वांट टू इंक्लूड 5 नंबर। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी 0 1 2 3 4। आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड ऑल द बेस्ट for your studies. Do well and text me if you have any problem. Have a good day.